मोबाइल क्रेन एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मशीनरी बनाने वाली इस कंपनी का स्टॉक का प्राइस हमें काफ़ी मल्टीबैगर रिटर्न करके दे चुका है, जहाँ पे पिछले 4 सालों की अगर हम बात करें तो इस स्टॉक का प्राइस 4000% से ज़्यादा बढ़ चुका है। मतलब दोस्तों पिछले 4 साल में आपका पैसा 40 गुना हो गया। अगर आपने 1 लाख लगाए तो उसके 40 लाख हो गए। क्या ऐसे मल्टीबैगर रिटर्न हमें आगे भी देखने को मिलेंगे या इस स्टॉक में अभी जो चल रहा है उसकी तरह एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी? तो आइए हम इसका एनालिसिस कर लेते हैं। आपके लिए फ्री डीमेट अकाउंट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है। तो हम एस का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। इसका स्टॉक का प्राइस अभी 990 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। हम इसमें अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें ऊपर की तरफ तो ये ट्रेंड लाइन इसके लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है, जहाँ से स्टॉक आपका मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आ चुका है। वहीं पर नीचे की तरफ में हमें एक और ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम करते हुए दिख रही है, जो कि ये है, जहाँ पे स्टॉक काफ़ी बार सपोर्ट ले चुका है। अगर हम इसमें काउंट करें तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार स्टॉक यहाँ से रेजिस्टेंस फेस कर चुका है। वहीं पे यहाँ पे स्टॉक 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार और 7 बार ये यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर भी जा चुका है। अभी ये काइंड ऑफ फ्लैग एंड पोल पैटर्न वगैरह बना रहा है। स्टॉक का प्राइस यहाँ पे अभी हमें सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ बढ़ते हुए देखने को मिला है, जहाँ पे पिछली 4 कैंडल हमें वीकली में ग्रीन देखने को मिली है। ऐसा हमें स्टॉक में पहले भी देखने को मिल चुका है, जहाँ पे एक बड़ी रैली ट्रिगर होती है, उसके बाद स्टॉक में काफ़ी बड़ी गिरावट और काफ़ी लंबे टाइम तक देखने को मिल जाती है। सेम काइंड ऑफ यहाँ पे भी वो बड़ी रैली हुई, उसके बाद गिरावट 1-1.5 साल तक देखने को मिली। अभी सेम सिचुएशन ऐसी यहाँ पर भी है। इतने बड़ी रैली के बाद ये स्टॉक पिछले 1-2 साल से हमें गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। इसका अभी अगर हम सपोर्ट देखें तो 770 रुपीज़ का जो लेवल है इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा, जो कि एक इसका लॉन्ग टर्म का सपोर्ट रहेगा। एंड जहाँ पे स्टॉक 1 बार 2 बार सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ बाउंस बैक दिखा चुका है। शॉर्ट टर्म में अगर हम देखें तो अभी हाल ही में जो ये इसने 940 रुपीज़ के आसपास का लेवल है, इसको ब्रेकआउट करा है, ये इसके लिए शॉर्ट टर्म का सपोर्ट रहेगा। इस लेवल से स्टॉक 1 बार 2 बार सपोर्ट ले चुका है, वहीं पर अभी इसने इसको ब्रेकआउट दिया। अभी ये रिटेस्ट कर सकता है इस लेवल को 940 रुपीज़ के आसपास आकर। और अगर हम इसके ऊपर की तरफ टारगेट देखें तो एक तो ये जो आपको ये 1170 रुपीज़ का जो लेवल है, ये इसका टारगेट रहेगा, जहाँ से स्टॉक यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आया था। अभी आने वाले टाइम में हमें स्टॉक के क्वार्टरली रिजल्ट 7 अगस्त 2026 को देखने को मिलेंगे। इसके स्टॉक की अगली चाल हमें इसके क्वार्टरली रिजल्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होते हुए देखने को मिलेगी, जहाँ पे ये कुछ टाइम तक अपना स्टॉक, अगर इसके रिजल्ट ख़राब आए या हमें फ्लैट देखने को मिले तो गिरावट होगी और स्टॉक हमें 770 के लेवल तक आता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो ये अपने इस रेजिस्टेंस लेवल तक आ सकता है और इसको ब्रेकआउट वगैरह करने का ट्राई करेगा। तो ये मैं आपको एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की वेबसाइट पर लेकर आया हूँ, जहाँ पर आप इनके कुछ प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। एस इंडिया की नंबर 1 क्रेन ब्रांड कंपनी है, जो कि ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में भी फैली हुई है, जहाँ पे इनके पास 60+ प्रोडक्ट हैं 100+ लोकेशन पे। 3300 से ज़्यादा के एम्प्लॉय है और 20,000 से ज़्यादा को कस्टमर को इन्होंने सर्व करा है। इनके प्रोडक्ट्स में आपको दिखाऊं तो मेजर तो इनका मोबाइल क्रेन है, जो कि एक जगह से दूसरी जगह चल कर जाती है। साथ में ट्रक माउंटेन क्रेन्स भी देखने को मिलती हैं। इसके अलावा हमें क्रॉलर्स क्रेन जो कि रेंग के जाती है, रफ टेरेन हाइड्रोलिक मोबाइल क्रेन, फोकलिफ्ट ट्रक्स जो कि सामान उठाने के लिए रहता है, टेली हैंडलर्स, एरियल वर्क प्लेटफॉर्म, सीजर लिफ्ट जो कि सीजर की तरह ऊपर जाती है, मोबाइल टावर क्रेन्स एंड टावर क्रेन्स जो कि बड़ी बिल्डिंग बनाने में यूज़ होती हैं, कंक्रीट प्लेसिंग बूम, पाइलिंग रिंग्स जो कि कंक्रीट वगैरह को बिछाने में काम आती हैं, बैक होल लोडर्स एंड रोड इक्विपमेंट। इसके अलावा हमें रोड रोलर्स भी देखने को मिलते हैं, वेयर हाउस शिपिंग इक्विपमेंट वगैरह रहते हैं। एग्रीकल्चर के लिए इनके पास ट्रैक्टर एंड एग्री इक्विपमेंट भी हैं। अभी हाल ही में इन्होंने अपने नए प्रोडक्ट्स में इंडियाज़ फर्स्ट इलेक्ट्रिकल क्रेन, साथ ही में इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और क्रेन वगैरह बनाई है, जहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी काफ़ी वैरायटी की क्रेन्स वगैरह, जो कि इलेक्ट्रिक बिजली से चलने वाली रहेंगी। इसके क्लाइंट में हमें काफ़ी बड़े नाम जैसे कि ACC, अडानी, आदित्य बिरला ग्रुप, हेवेल्स, जिंदाल ग्रुप, KEI, L&T, टाटा प्रोजेक्ट्स, अल्ट्राटेक, टाटा स्टील, ABB, भारती एयरटेल, एटलस साइकिल्स, बर्जर पेंट, चेतक, सेंचुरी प्लाई, DLF, एक्साइड इंडस्ट्रीज,
GMR एयरपोर्ट, GE पावर, हीरो मोटोकॉप, HPCL, आइडिया, इफ्को, IRB, जिंदाल, JBM ग्रुप, जुबिलेंट फूडवर्क्स, महिंद्रा जैसे बड़े नाम हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा हनीवेल, रुचि सोया राइट्स, सीमेंस, सुजलोन, सूर्या एनर्जी, टाटा स्टील, टोरेंट पावर, वेल्सपन ग्रुप वगैरह देखने को मिल जाते हैं। गवर्नमेंट क्लाइंट में देखें तो हमें BEL, भारत डायनेमिक्स, भेल, BPCL, HAL, HPCL, इंडियन ऑयल, इरकॉन, BEML, NTPC, NHPC, पावर ग्रिड, सेल, कोल इंडिया, राइट्स जैसे नाम देखने को मिल जाते हैं। इस कंपनी का मार्केट कैप 12,000 करोड़ के करीब है। स्टॉक का P 28 का है, जो कि अपने इंडस्ट्री P 31 से स्लाइटली कम है। ROE बहुत ही शानदार है, 32% एंड 23%। बुक वैल्यू स्टॉक की 169 है, जिस वजह से आपका प्राइस टू बुक वैल्यू 5.86 का निकल कर आता है, जो कि थोड़ा ओवर वैल्यूड है। PEG रेशियो <1 है 0.74 का, जो कि अच्छी बात है। प्रमोटर की इसमें 65% की होल्डिंग है, जहाँ पे 0% स्टेक प्रमोटर का प्लेज है, ना ही इन्होंने कोई अपनी होल्डिंग घटाई है। फेस वैल्यू 2 रुपये पर ये स्टॉक 990 पर ट्रेड कर रहा है। एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, ये कंपनी आपकी मैन्युफैक्चरिंग करती है हाइड्रोलिक मोबाइल क्रेन्स, मोबाइल टावर क्रेन्स एंड मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, जो कि फोकलिफ्ट रहता है, रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, रोड रोलर्स वगैरह। साथ ही में ये एग्रीकल्चर इक्विपमेंट के लिए ट्रैक्टर एंड हार्वेस्टर भी बनाते हैं। ये कंपनी 1995 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। इसका IPO 2006 में आया था। हम अगर इसमें देखें तो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट पिक एंड कैरी क्रेन मैन्युफैक्चरर है, जो कि 63% मार्केट शेयर है इनका मोबाइल केयर सेगमेंट में अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया। 60% इनका मार्केट शेयर है टावर क्रेन्स में, जो कि डोमेस्टिकली आपकी यूज़ होती हैं। ये पूरे इंडिया में टॉप 3 प्लेयर हैं फोकलिफ्ट के सेगमेंट में। बिजनेस में हम देखें तो क्रेन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट से इनकी सेल्स थोड़ी सी घटी है, जो कि 13,360 यूनिट से 10,853 यूनिट पर आ गए थे। एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट इनके फ्लैट रहे थे। मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक में इनकी क्रेन मेजरली 45% यूज़ होती है। साथ ही में इंफ्रास्ट्रक्चर में भी 35%, रियल एस्टेट में 13% एंड एग्रीकल्चर में 7%। इसके पास 125 प्लस से भी लोकेशन पे सेल्स एंड सर्विस नेटवर्क है। 13 रीजनल ऑफिस हैं इनके इंडिया में। ये साथ ही में 37 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट भी करते हैं। इनके अगर हम न्यू प्रोडक्ट में देखें तो अभी हमें नेक्स्ट जेन AI इनेबल्ड सेफ्टी के साथ क्रेन्स देखने को मिल रही है। डिफेंस से भी इसका कुछ ऑर्डर है, जो कि FY 26 में 575 करोड़ रुपीस की डिफेंस से ऑर्डर बुक है, जो कि इसके टोटल रेवेन्यू का 3% पर है। आगे ये इसको 5 to 6% पर ले जाने का प्लान कर रहे हैं, जहाँ से इनका एनुअल रेवेन्यू अप्रोक्स 200 to 220 करोड़ रुपीस का आएगा। अभी इनके पास 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हरियाणा में अवेलेबल है। इसने अभी FY 27 में अपना कैपेक्स भी प्लान करके रखा है करीब 200 करोड़ का, जहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट भी करेंगे अपनी एक टावर क्रेन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में, जिसमें इनका करीब 400 करोड़ का अप्रोक्सीमेटली इन्वेस्टमेंट रहेगा। काटो वर्क्स जापान की एक कंपनी है, जिसके साथ इन्होंने 50-50 का जॉइंट वेंचर करा है एस काटो नाम से। इससे ये आने वाले टाइम के 3 से 4 ईयर्स में 300 प्लस करोड़ के रेवेन्यू का ये प्लान करके चल रहे हैं। अभी इन्होंने MOU साइन करा था सांगवी मोटर्स के साथ, जो कि ये ट्रक क्रेन्स, क्रॉलर क्रेन्स, हैवी स्लू क्रेन्स वगैरह मैन्युफैक्चर करेंगे इंडिया में। अभी इनका फोकस आगे EBITDA को 15 to 16% पर ले जाने का है। कंपनी में फिलहाल तो हमें सिर्फ प्रॉस ही देखने को मिले, क्योंकि ये कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है। इसका प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 5 ईयर में 40% के CAGR पर रहा है। ROE लास्ट 3 ईयर में 26% की रही है, वो भी काफ़ी शानदार है। नेगेटिव में हमें इसमें कुछ भी नेगेटिव देखने को नहीं मिल रहा है। अगर इसके पीयर कंपटीटर्स हम देखें तो ऐसे BEML तो आपका रेलवे में है, तो उसको डायरेक्ट पीयर कंपटीटर नहीं कहा जाएगा। एजेक्स इंजीनियरिंग आपके थोड़े बहुत कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में सीमेंट मिक्सिंग वगैरह बनाते हैं। इंडो फार्म आपका उसमें एग्रीकल्चर में आ जाता है। एस्कॉर्ट्स कुबोटा टाटा के हिटाची एंड ह्युंडई के प्रोडक्ट हैं कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में, जो कि थोड़े बहुत इसके एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के साथ आपके कम्पीट करते हैं। लेकिन ओवरऑल लिस्टेड प्लेयर में इंडिया में बिग प्लेयर देखें तो नंबर 1 पे यही कंपनी आती है। इसका मेजर मार्केट शेयर है। सेल्स इनकी इस बार ऑल टाइम हाई पर थी, 1000 करोड़ इन्होंने पहली बार आंकड़ा पार करा है। ऑपरेटिंग मार्जिन 15% से क्वार्टरली बढ़ के 17% पे हुए, ईयर ऑन ईयर पे फ्लैट रहे थे।
अगर हम नेट प्रॉफिट देखें तो इस बार हमें नेट प्रॉफिट क्वार्टरली एंड ईयरली दोनों पे घटता हुआ देखने को मिला और ईपीएस इस कंपनी का 9.31 का है अभी फ़िलहाल। नेट प्रॉफिट इस बार इनको 111 करोड़ के हुए थे। पूरे साल की अगर देखें तो इनकी सेल्स हमें घटते हुए देखने को मिली, जो कि करीब 40-50 करोड़ सेल्स इनकी घटी है लास्ट ईयर से। ऑपरेटिंग मार्जिन फ्लैट रहे 15% पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 504 करोड़ का था। टैक्स भी इस बार ही सेम लगा। इस बार इनका नेट प्रॉफिट हमें थोड़ा बहुत बढ़ते हुए देखने को मिला, जो कि 409 करोड़ से 415 करोड़ पर आ गया है। ईपीएस इस बार ही 34.86 का देखने को मिल रहा है। सेल्स ग्रोथ देखें तो कंपनी की ट्रेलिंग 12 मंथ्स में निगेटिव में है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ भी 2% जो कि फ्लैट है। स्टॉक के प्राइस के सीएजीआर में हमें दिखा है कि कंपनी अपनी ग्रोथ को डिफाइन नहीं कर पाई, जिस वजह से पिछले 1 साल से मार्केट ने इस कंपनी को पनिश किया है और हमें 17% का इसमें नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। रिजर्व इस कंपनी के पास करीब 2000 करोड़ के हैं। बोरोइंग ना के बराबर है, 8 करोड़ की बोरोइंग कुछ भी नहीं है। हम ट्रेड रिसीवर्स देखें तो अभी इस कंपनी को करीब 284 करोड़ रुपीस का पैसा अभी आना बाकी है। कैश फ्लो देखें तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव में है, जो कि 417 का है। प्रमोटर की होल्डिंग हमें इस कंपनी में पिछले कुछ क्वार्टर से फ्लैट ही देखने को मिली है। एफआई से इसमें सेल करा है, जो कि 11-12% से 9.5% पर आ गए हैं। डीआई का थोड़ा बहुत स्टेक हमें बढ़ता हुआ देखने को मिला है, जो कि 1.84% पर है। पब्लिक का इसमें 20% से 23% पर स्टेक आ गया है। अदर्स में हमें 0.05% स्टेक अदर्स के पास देखने को मिलता है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इस कंपनी में 1,81,000 है, जो कि कोई कुछ खास बहुत ज़्यादा नहीं है बाकी की स्मॉल कैप कंपनीज के मुकाबले अगर हम देखें तो।